हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल संगणक ज्ञान में। तो यहाँ पे हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं और इस सीरीज का ये लेक्चर 4 है, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि डीएफए को कैसे डिजाइन करना है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर उसको देखिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द डीएफए डिजाइन। तो डीएफए को डिजाइन कैसे करना है, उसके लिए कुछ बेसिक फंडे हैं जो कि हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आप ये देखिए कि कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट एम्प्टी लैंग्वेज। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जब भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें क्वेश्चन से ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इट इज आस्किंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आप क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए। ये केवल डीएफए नहीं कह रहा है, मिनिमल डीएफए कह रहा है। तो मिनिमल डीएफए का क्या मीनिंग है? तो मिनिमल डीएफए का मीनिंग ये है कि जो भी हम डीएफए बनाने जा रहे हैं उसमें कम से कम नंबर ऑफ स्टेट्स होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे एम्प्टी लैंग्वेज वो कह रहा है। तो एम्प्टी लैंग्वेज अगर कह रहा है तो क्या होगा दोस्तों? एम्प्टी लैंग्वेज अगर कह रहा है तो उस लैंग्वेज में क्या एक्सेप्ट करेगा? व्हाट इट विल एक्सेप्ट? तो क्वेश्चन 1 का हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एम्प्टी लैंग्वेज का मतलब होता है दोस्तों नथिंग। एम्प्टी लैंग्वेज का मतलब होता है नथिंग। इसका मतलब हमारा जो डीएफए है क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो कुछ भी एक्सेप्ट ना करने के लिए हम देखिए सिंपल एक स्टेट बना देंगे Q0 विच इज अ इनिशियल स्टेट। और क्योंकि इस लैंग्वेज में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो हम कोई भी फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे। तो क्वेश्चन 1 के लिए दिस इज द डीएफए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग। मतलब नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है। तो नल स्ट्रिंग क्या होती है दोस्तों? नल स्ट्रिंग होती है हमारी एप्सिलॉन विच इज अ जीरो लेंथ व्हाट? नल स्ट्रिंग इज अ जीरो लेंथ वैलिड स्ट्रिंग। तो हमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट कराना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? ये हमने एक Q0 बना दिया। ओके, और इसी को हमने फाइनल स्टेट बना दिया। दिस इज योर फाइनल। ओके, तो ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है दोस्तों? ये एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट कराना है तो इनिशियल स्टेट को ही हम फाइनल स्टेट बना देंगे, देन इट विल एक्सेप्ट द एप्सिलॉन। लेकिन क्या ये आंसर दोनों सही हैं? आर दे एग्जैक्टली करेक्ट? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमने अभी ये डिफाइन नहीं किया है जो हमारे डीएफए में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, विच इज सिग्मा। तो अगर इसका अल्फाबेट है ए एंड बी, तो अगर हम डीएफए की डेफिनेशन से जाएं, डीएफए की डेफिनेशन से जाएं तो हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली वन ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे एग्जैक्टली वन ट्रांजैक्शन है? तो नहीं है। इसलिए क्वेश्चन 1 में हमें क्या करना पड़ेगा? Q0 को A और B के दोनों ट्रांजैक्शन बनाने पड़ेंगे। ओके, कैसे बनेगा ये? यहाँ पे जाके हम इसमें एक सेल्फ लूप बना देंगे जो कि A एंड B। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन 2 में अगर हम यहाँ पे सेल्फ लूप बना देते हैं दोस्तों, अगर हम Q0 से इसमें भी सेल्फ लूप बना देते हैं A और B का, तो क्या वो करना सही होगा? आंसर इज नो, वो सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि अगर ए और बी का भी हम सेल्फ लूप यहाँ पे बना देते हैं तो ये जो लैंग्वेज है हमारी क्या एक्सेप्ट कर लेगी? ए भी एक्सेप्ट कर लेगी, बी भी एक्सेप्ट कर लेगी और सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 की?
कि केवल और केवल एप्सिलॉन एक्सेप्ट करना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें एक और स्टेट बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक और स्टेट बना देंगे जिसमें ए एंड बी दोनों ट्रांजैक्शन लेके हम एक अनदर स्टेट में चले जाएंगे विच इज योर Q1 स्टेट, और Q1 से फिर हम एक सेल्फ लूप बना के ए और बी में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं, ये फर्स्ट टू क्वेश्चंस, ये बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, ये फंडे हैं कि हाउ फर्दर वी विल डिजाइन एनी डीएफए। आगे हम किसी भी डीएफए को डिजाइन करना है तो ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए, कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज, माने सब कुछ एक्सेप्ट करना है। मतलब एल अगर हम बनाएंगे, एल अगर हम बनाते हैं तो इट शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग। मतलब वो ए एक्सेप्ट करना चाहिए, ए एक्सेप्ट करना चाहिए, बी एक्सेप्ट करना चाहिए, ए बी एक्सेप्ट करना चाहिए, बी एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड उसके सारे कॉम्बिनेशन ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट करने चाहिए। उस केस में हमारा जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, Q0, और इसी को हमने दे दिया A, B। तो ये जो हमारा DFA है ये क्या क्या एक्सेप्ट करेगा, A एक्सेप्ट कर लेगा, B भी एक्सेप्ट कर लेगा, और A और B के सारे कॉम्बिनेशंस एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हमेशा यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए कि कभी भी हमें A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर एक्सेप्ट करवाना है तो उसके लिए हम सेल्फ लूप का यूज करेंगे। कहीं पे भी सेल्फ लूप हमने बना दिया है, इट मींस वो ए और बी के सारे कॉम्बिनेशंस को एक्सेप्ट करेगा, या तो रिजेक्टिंग स्टेट है तो उसको क्या करेगा, वो रिजेक्ट करेगा। यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे वो किसको एक्सेप्ट करेगा दोस्तों, एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट ही हमारी फाइनल स्टेट है, तो ये क्या करेगा, एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो हमारा डीएफए बना है, इट विल एक्सेप्ट एप्सिलॉन एंड ए एंड बी से बना हुआ कोई भी स्ट्रिंग, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। मतलब एप्सिलॉन एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, Q0 है, इनिशियल स्टेट है, तो इसको फाइनल हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अगर इसको हम फाइनल नहीं बना सकते तो क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेट हमें बनानी पड़ेगी, Q1। तो हमें क्या क्या एक्सेप्ट कराना है, ए एक्सेप्ट कराना है, बी भी एक्सेप्ट कराना है, और ए एंड बी का कोई भी कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट कराना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा क्या, नहीं होगा। सिंगल ए एक्सेप्ट हो जाएगा, सिंगल बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और उसके बाद ए एंड बी का कोई भी कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। सो दिस इज द वे वी डिजाइन एनी डीएफए। तो एक बार फिर से, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना है तो एक स्टेट पे सेल्फ लूप ए एंड बी का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए। तो कोई भी ऐसा डीएफए डिजाइन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लैंग्वेज फॉर्म करनी है। सबसे पहले हमें बनाना है लैंग्वेज एल। तो देखिए लैंग्वेज क्या बनानी है हमें, दैट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए।
मिनिमम क्या स्ट्रिंग बनेगी, सबसे छोटी से छोटी स्ट्रिंग क्या बनेगी इस लैंग्वेज की, वो बनेगी ए, क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है ए से। देन नेक्स्ट स्ट्रिंग्स क्या बन सकती है इसकी, ए ए, या तो ए बी, या तो ए ए ए ए बी बी। बेसिकली तो अब इसको डिजाइन कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, सीधे मिनिमम स्ट्रिंग ले लेना है और उसके लिए डीएफए डिजाइन कर देना है। सो Q0 ये स्टार्टिंग स्टेट हो गई हमारी, यहां से ए दिया तो हम पहुंच गए एक फाइनल स्टेट पे Q1 पे। ये हमारी मिनिमम स्ट्रिंग का डीएफए बन गया। अब उसके बाद क्या हमें एक्सेप्ट कराना है, क्या हमें रिजेक्ट कराना है, उसके हिसाब से हम इसमें ट्रांजिशंस बनाएंगे। तो लेट्स से Q0 को ए दिया तो हम उसको एक्सेप्ट करा रहे हैं। लेट्स से अगर बी आ जाता है, स्टार्टिंग में ही बी आ जाता है, तो उसे हमें क्या कराना है दोस्तों, रिजेक्ट कराना है। तो बी को हम क्या कर देंगे, Q0 में ही दे देंगे। लेकिन अगर हमने बी को यहाँ पे Q0 में दे दिया दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी एंड देन ए को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कोई भी स्ट्रिंग अगर बी से स्टार्ट हो रही है तो वो क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो हमने डीएफए बनाया है ये क्या है, गलत है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको। तो Q0 Q1 फाइनल स्टेट। तो कोई भी स्ट्रिंग अगर ए से स्टार्ट हो रही है, दैट मींस अगर फर्स्ट स्ट्रिंग ए है तो वो एक्सेप्ट हो जा रहा है। ए के बाद में कुछ भी आए, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ का ट्रांजिशन ए कॉमा बी विच इज फाइन। लेकिन अगर Q0 पे बी आता है, दैट मीन्स वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो वो कभी एक्सेप्ट होना चाहिए क्या दोस्तों, नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक अलग से स्टेट बनाएंगे विच इज आवर डेड स्टेट। मतलब अगर तो स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो गई, दैट मीन्स उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए वो हमेशा Q2 में रहेगा, दैट मीन्स वो हमेशा रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, ए से स्टार्ट होती है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, तो ये जो Q1 स्टेट है ये रिमेंबर क्या कर रही है, इसका सिग्निफिकेंस हुआ कि इट इज रिमेंबरिंग कि ए हैज अकर्ड, ए हैज अकर्ड इन फर्स्ट प्लेस। ठीक है, और ये जो Q2 स्टेट है इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि बी हैज अकर्ड इन फर्स्ट प्लेस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एक चीज और चेक कर लेना आप लोग, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है क्या, एप्सिलॉन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। सो दिस इज द मिनिमल डीएफए विच इज अ करेक्ट आंसर। सो इस सेशन के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे एक डीएफए डिजाइन जो कि हर एक स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही हो बट बी से एंड हो रही हो।